मैं आज यहाँ प्रयागराज की धरती पर हूँ और नारीवारी एक जगह है। ये यहाँ एक विद्यालय में हम पत्रकार कुछ हमारे बंधु हैं, उनसे प्रयागराज कुंभ के बारे में चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा, कुछ और लोगों से करूंगा कि उनकी क्या तैयारी है इस प्रयागराज महाकुंभ में कवरेज को लेकर के। तो बड़ा संगठन है भारतीय पत्रकार संघ हमारे प्रदेश का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उमेश द्विवेदी जी। मैं उनसे बात करता हूं पहले चल के। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आप चूँकि भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पत्रकारों को और ख़ासकर जो फैले हुए पत्रकार हैं, बिना बेंच वाले पत्रकार हैं, वो कैसे यहाँ सेवा दे पाएंगे कुंभ मेला में। 2025 के महाकुंभ में केंद्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा पत्रकारों को समाचार कवरेज करने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। पूर्व की भांति इस वर्ष भी हमारे प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपका भारतीय पत्रकार संघ का महाकुंभ में 25वां प्रांतीय सम्मेलन होने जा रहा है। दिनांक 6 फरवरी को हमारे भारतीय पत्रकार संघ का 25वां प्रांतीय सम्मेलन होगा और शासन एवं प्रशासन द्वारा पत्रकारों के लिए, स्थानीय पत्रकारों के लिए, जिले के लिए और लखनऊ के लिए, माने प्रदेश के लिए, केंद्र के लिए प्रशासन और शासन द्वारा पूर्व की भांति इस वर्ष भी व्यवस्था की गई है समाचार कवरेज करने के लिए। भाइयों बंधुओं, मैं सादर आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, पत्रकार एवं पत्रकार संगठन एक दूसरे की बुराई के बजाय निष्पक्ष समाचार संकलन की ओर अपना ध्यान दें। जय भारत। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इससे हमारे बीच में हैं और मैं एक मिलने का अवसर मिला हमको कि ये प्रयागराज किस मेले के बारे में जो दूर दूर से पत्रकार आएंगे वो कैसे यहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में मध्य प्रदेश की तरफ से ज़्यादा लोग आते हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं रामलखन गुप्ता जी, जैसे मैं जान पा रहा हूँ। तो मैं उनसे भी मिलने का एक अवसर मिल गया है हमको, उनसे भी बात करूँगा कि देश और खासकर दक्षिण से जो भी प्रदेश हैं वहाँ से जो लोग आएंगे उनके बारे में क्या तैयारी है मध्य प्रदेश की सीमा पर और मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, सतना जिले में। तो मैं रामलखन गुप्ता जी से बात करता हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते सर। आप मध्य प्रदेश के भारतीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं और मैं चाहूँगा कि कुछ बताएं कि क्या तैयारी है इस वर्ष महाकुंभ की। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये महाकुंभ के पर्व पर हम समस्त सनातन धर्मी लोग यहाँ एकत्र होकर अपनी सनातन संस्कृति की परंपरा को आगे की ओर बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, यहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात नहीं, बात यहाँ दक्षिण और उत्तर की है। कुंभ की जहाँ तक शुरुआत होती है वह अमृत कलश से लेकर होता है और कुंभ का जो मंथन हुआ वो समुद्र में हुआ, समुद्र दक्षिण में है और इसलिए यह कुंभ का पर्व दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, समूचे हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में जहाँ जहाँ भी सनातन संस्कृति के लोग रहते हैं वो सब इस महाकुंभ में आकर अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय कला और भारतीय सभ्यता का परिचय देते हैं। खास तौर पर पत्रकारों के लिए यह बहुत ही गौरव की बात है कि हर कलमकार माँ सरस्वती का साधक और आराधक होता है और पूरे विश्व में अगर सरस्वती जी का कहीं पर वर्णन आता है तो तीर्थराज प्रयाग की धरती पर आता है, जहाँ हम गंगा, जमुना और माँ सरस्वती तीनों की त्रिवेणी जहाँ मिलती हैं। ऐसे स्थान पर न जाने कितने पत्रकार, साहित्यकार, चिंतक, मनीषी यहाँ आकर एक नई ऊर्जा का सूत्रपात करेंगे, जिससे भारत का वैभव समूचे विश्व में बढ़ेगा और हमारा भारतीय पत्रकार संघ जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को उन्नायक है, उसके लिए कार्य कर रहा है, उसके पत्रकार जी जान से सच को सच लिखते हैं
और देश की क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं के अनुरूप लोगों के अंदर विचार जागृत करने के लिए ऐसी रचना के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से उनका विकास करते हैं कि भारत की लेखनी राष्ट्र के लिए हो। भारतीय पत्रकार संघ का हर कार्यकर्ता, हर पत्रकार साथी देश के लिए समर्पित होने वाला एक महान योद्धा है। इससे कम उसे नहीं आंका जाना चाहिए। धन्यवाद। ये मैं देखिए कि कितनी तैयारी है पत्रकारों में। पत्रकार संघ हैं और पत्रकार संघ के लोगों की बैठक हो रही यहाँ नारीवारी में आज, और ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बैठक हो रही है भारतीय पत्रकार संघ की, और इसमें एक तैयारी हो रही है कि हमारे पूरे भारत से जो भी पत्रकार आएंगे वो अलग अलग साधनों से आएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, उनका पास, वाहन पास बनवाना, ये सब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं भारतीय पत्रकार संघ के, वो इसकी चिंता के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, नारीवारी ये क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश के भी यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के तो है ही हैं, प्रयागराज के भी हैं, स्थानीय भी हैं। ये बॉर्डर का एक एरिया है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, ये नारीवारी चाघाट। तो वहाँ से भी हमारे बीच में वो हैं, एक सूर्यकांत जी पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, और भारतीय पत्रकार संघ के पदाधिकारी हैं, ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो मैं इनसे भी बात करूँगा। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दूर दूर से जो पत्रकार आएंगे, निश्चित रूप से ये प्रयागराज के लिए, प्रयाग की धरती के लिए गौरव का विषय है कि त्रिवेणी की धरती पर विश्व का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। इस त्रिवेणी की धरती पर भारतीय पत्रकार संघ विगत 25 वर्षों से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रांतीय सम्मेलन आयोजित करता आ रहा है, जिसमें समाज के विषयक तमाम विषयों पर हम लोग विचार करते हैं, और हमारे पत्रकार संघ के सारे जो सिपाही हैं, कलम के सिपाही, उस पर निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर लिखते हैं। चूँकि यह महाकुंभ पौराणिक है, सदियों से चलता आ रहा है, और इसमें सबको आस्था को जोड़ने के लिए भी हम लोग इसके महात्म्य को वर्णन करेंगे। और जो भी तीर्थयात्री, जैसे अभी बताया गया कि दक्षिण और उत्तर का यह मिलन का केंद्र है, तो जो दक्षिण के लोग आते हैं तो निश्चित रूप से सीमा क्षेत्र पर उनके स्वागत के लिए, उनके जलपान के लिए, उनके वाहनों को कोई दिक्कत होती है उसको दूर करने के लिए हमारे पत्रकार संघ के सदस्य और आम नागरिक भी उनका स्वागत करेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये तो रही मध्य प्रदेश की सीमा की बात, और इसी तरह से चारों तरफ से उत्तर प्रदेश से जो भी लोग आएंगे उसके लिए तमाम ऐसे पत्रकारों के संगठन सक्रिय हैं। इसमें भारतीय पत्रकार संघ एक बड़ी भूमिका में है। इनका सम्मेलन भी वहाँ हो रहा है, शिविर में रुकने की भी व्यवस्था है, और पास के लिए भी जो गांव गिराव से, दूर से, जो जंगलों से, तमाम छत्तीसगढ़ का एरिया है, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है, या मध्य प्रदेश, राजस्थान से जो लोग आएंगे उनके लिए भी भारतीय पत्रकार संघ तैयार है कि हमारे पत्रकारों को कोई असुविधा न हो, कवरेज को लेकर के, प्रशासन को लेकर के। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय पत्रकार संघ के हैं, ये लगातार प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं कि उनको पास मिले, उनके वाहनों का पास मिले, और मुख्य जो स्नान पर्व है उसको छोड़ करके बाकी दिन वो मेले के अंदर जो भी गतिविधियां चल रही हैं, जो भी संस्कृति और सभ्यता को लेकर के वहाँ चीज़ें चल रही हैं, उसको वो खुल के कवरेज करें। तो मैं ऐसी ही चीज़ों को दिखाता रहूँगा। मैं हूँ गोविंद सरन, चौपाल इंडिया। नमस्कार। प्रयागराज आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक और सूचना दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के जितने भी टोल प्लाजा हैं, जितने भी टोल टैक्स हैं, वो सारे माफ़ कर दिए हैं छोटे वाहनों के। भारी वाहनों को छोड़कर बाकी छोटे निजी 4 पहिया वाहनों में कोई भी टोल टैक्स प्रयागराज की सीमा के भीतर नहीं लगेगा। ये माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शासन के आदेश के द्वारा प्रयागराज जिले को बताया है कि सीमा पर जितने भी टोल प्लाजा हैं सभी पर छोटे वाहनों का, निजी वाहनों का, यात्री वाहनों का टोल टैक्स नहीं लगेगा। यह जानकारी सबको होनी चाहिए।